Hello kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 15, active and the passive voice. Okay, let us start now this chapter. First of all, we discuss the active passive voice. Okay, when the actual doers of the action is in the subject's place, the verbs said to be in the active voice. Me, जिस सेंटेंस को हम साधारण रूप से पढ़ते हैं, है ना, जो हम टेंस बनाते हैं उसी को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट एक इंक्लूड होते हैं, उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं, उसी को हम टेंस कहते हैं, मीन एक्टिव वॉइस कहते हैं. ओके, नेक्स्ट, व्हेन द बियरर ऑफ द एक्शन, जो कार्य को सहने वाला होता है, इज इन द सब्जेक्ट प्लेस, और जो सब्जेक्ट की जगह आता है, इट इज वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस. तो उसे हम पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट की जगह आता है और जिसके द्वारा कार्य किया गया था, अर्थात जो बियरर एक्शंस है उसको उठा करके हम सब्जेक्ट पर रख देते हैं, तो उसी को हम कहते हैं पैसिव वॉइस. ओके, मीन्स सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर दे और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर दे. दैट्स कॉल्ड द एक्टिव एंड द पैसिव वॉइस. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. द गोट्स ईट्स ग्रास. तो ये क्या हुआ, हमारा बकरी घास खाती है, तो ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस. क्या हुआ हमारा एक्टिव वॉइस. तो हमने क्या करा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. ओके, अब हम इसको बनाएंगे पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो पहले हम ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट. तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट को हमने क्या बनाया, सब्जेक्ट. तो द ग्रास इज ईटन, वर्ब तो वर्ब ही रहेगा और ये बन जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट, है ना. द ग्रास इज ईटन बाय द गॉट. ओके, both the sentences have the same meaning but they are present in the different manner. दोनों के अर्थ समान होते हैं लेकिन इनका तरीका एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होता है. ओके, इन द फर्स्ट सेंटेंस द सब्जेक्ट गॉड, सब्जेक्ट क्या है हमारा गॉड, इज डॉस ऑफ द एक्शंस, सो द फर्स्ट सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस. ओके, and in the second sentence the subject grass is in the receiver of the actions, so the second sentence is said to be in the passive voice. Okay, points ponder hai. In active voice the subject is really does often actions denoted by the works. जो वर्ब के द्वारा जो भी क्रिया की गई थी सिंपल तरीके से, that's called a active voice. In the passive voice, subject is not the doors at the action denoted by the verbs, rather it is the suffers. यहाँ तक कि पैसिव वॉइस बनाते समय जो भी हमारे सफर्स होते हैं, वर्ड्स है ना, तो वो उठा करके हम सब्जेक्ट की जगह रख देते हैं और फिर उस सेंटेंस को बनाते हैं, उसी को हम कहते हैं पैसिव वॉइस. नेक्स्ट, विल एक्टिव सब्जेक्ट्स ऑलवेज यूजेस द वर्ब्स इन द एक्टिव वॉइस. जो भी हमारे सब्जेक्ट एक्टिव है ना, उसी को हम एक्टिव वॉइस में रखते हैं, और जो सब्जेक्ट हमारा पैसिव में है तो मस्ट यूज द वर्ब विद द पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस इज फॉर्म्ड ओनली ऑफ ट्रांसलेटिव वर्ब. ट्रांसलेटिव वर्ब हैविंग ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट. ट्रांसलेटिव वर्ब जो होती है वो किस पर डिपेंडेबल होती है, ऑब्जेक्ट्स पर. तो पैसिव वॉइस हमारी किस पर डिपेंड है, ऑब्जेक्ट पर. तो ऑब्जेक्ट जब हमारा बाहर आ जाता है मीन सब्जेक्ट बन जाता है, और जब उसकी शुरुआत की जाती है उन्हीं सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस कहते हैं. नेक्स्ट है चेंजिंग इनटू पैसिव वॉइस. एक्टिव चेंज से पैसिव वॉइस कैसे चेंज करते हैं, चलिए. सबसे पहला है हमारा सिंपल प्रेजेंट. सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है हमारा एस या ई एस का यूज करते हैं, ठीक है. और जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, इज. क्या बन जाएगा, इज. और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म लगी, ठीक है. तो जैसे हमने पढ़ा माई एल्डर्स लव हर, मेरी एल्डर्स मुझको प्यार करते हैं,
तो पैसिव होने के लिए हर का क्या बनेगा? हर का सब्जेक्ट है शी इज लव्ड बाय माई एल्डर्स। ओके, नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैसे बनाएंगे? विभा इज रीडिंग द बुक, विभा किताब पढ़ रही है। तो जहां पर इज रीडिंग आ गया, कन्वर्ट इनटू द इज बीइंग रीडिंग, क्या बनेगा? इज बीइंग रीडिंग। तो क्या बनेंगे? पीछे वाला ऑब्जेक्ट को उठा करके हम क्या बना देंगे? सब्जेक्ट। तो द ऐसे करेंगे, द बुक इज बीइंग रीड बाय विभा, क्योंकि एक्टिव पैसिव वॉइस ने हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है और साथ में बाय। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अमन हैज प्लक्ड फ्लावर्स, अमन ने फूल तोड़ चुका है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? पैसिवाइज्ड फ्लावर्स, पहले हम इसको उठा लेंगे, यहाँ पर रख देंगे, लिखेंगे फ्लावर्स। फ्लावर्स हो गए बहुत सारे, तो प्लूरल चेंज होगा, तो प्लूरल चेंज इनटू सब्जेक्ट हैव। फ्लावर्स हैव बीन प्लग्ड बाय अमर। ओके, नेक्स्ट है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, नीति रोट अ स्टोरी, नीति कहानी क्या करके लिख लिखती थी। तो उसके बाद नेगेटिव बनेगी द स्टोरी वॉज। यदि हमारी वर्ब सिंपल पास्ट है तो हम कन्वर्ट करेंगे वॉज रिटन में। तो द स्टोरी ए स्टोरी वॉज रिटन बाय नीति, एक कहानी नीति द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है? वॉज आता है, वॉज आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। तो एग्जांपल है आई वॉज बाइंग फ्रूट्स, मैं फल खरीद रहा था। ठीक है, उसके बाद हम इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? फ्रूट्स वर बीइंग बॉट बाय मी, मेरे द्वारा फलों को खरीदा गया। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में है सी हैड कंप्लीटेड द वर्क, वह अपना कार्य पूरा कर चुका था, है ना? यही तो है। तो इसको हम कैसे रहेंगे? द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय हर, शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर। ओके, नेक्स्ट है सिंपल फ्यूचर टेंस। शी विल बाय द ड्रेस लेटर, है जल्दी ही ड्रेस क्या करेगी? खरीदेगी। तो नेगेटिव बनाएंगे द ड्रेस विल बी बॉट बाय हर लेटर, उसके द्वारा ड्रेस खरीदी गई। और नंबर नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट है शी और वी हैव शैड हैव डन द डांस, वह डांस कर चुकी हो, वह डांस कर रही होगी। तो उसका बनाएंगे पैसिव वॉइस, द डांस विल हैव बीन डन बाय, वी का ऑब्जेक्ट है अस। ओके, और जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसमें एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं बनती, केवल एक्टिव पैसिव वॉइस आर्ट टेंसेस में कन्वर्ट होती है। ओके, नेक्स्ट है पॉइंट फाउंडर। सेंटेंसेस दैट आर इन द प्रेजेंट, सेंटेंस चाहे प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फिर फ्यूचर में हो। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कैन बी डिनोटेड इन द पैसिव वॉइस। ऐसी वॉइस में इनकी अनुमति नहीं है, अर्थात ये इन टेंसों में पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती। प्रोनाउन चेंजेस है, पर्सनल प्रोनाउंस आल्सो चेंज इन द पैसिव वॉइस। फर्स्ट सेंटेंस कहता है ही राइट्स अ लेटर, तो ये क्या है? हमारा एक्टिव वॉइस। अब इसको कैसे बनाएंगे? तो आ लेटर इज रिटन बाय, ही का ऑब्जेक्ट है हे। ओके, नेक्स्ट read the given tables which show here pronoun change from active voice to passive voice. Okay, active voice है एक तरफ, passive voice है। I का बनेगा me, ये क्या है? सब्जेक्ट, और ये क्या है? हमारे ऑब्जेक्ट। यदि हमारे ऑब्जेक्ट होंगे तो कन्वर्ट इनटू सब्जेक्ट। ओके, we का क्या होता है? us, he का him, she का her और they का है their। ओके, उसी तरह आगे सम सेंटेंसेस और हैं। दे हेल्प माई फ्रेंड्स, वह मेरे मित्र की हेल्प करता है। तो हम पैसे बनाइए माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स किसने हैं? बहुत सारे हैं, तो हेल्प है यहाँ पर, तो लगाएंगे आप। माई फ्रेंड्स आर हेल्प्ड बाय दैट। ओके, द पोर्टर वॉज
कैरिंग द लगेज। पैसिव वॉइस बनाएंगे द लगेज बीइंग, बीइंग वॉज है ना, तो वॉज बीइंग ये नहीं आएगा, वॉज बीइंग कैरिंग द लगेज कैरिड बाय द porter। क्या आएगा, was being carried by the porter। ओके, नेक्स्ट इज somebody stole my purse। किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है, तो ये क्या है, हमारा पास्ट है। कौन सा टेंस है, पास्ट। पास्ट को हम कैसे बनाएंगे, my purse was stolen by somebody। नेक्स्ट, I will buy the tickets। मैं टिकट्स को खरीदूंगा, तो बनेंगे पैसे द टिकट्स। विल का क्या बनेगा, वुड। क्या बनेगा, वुड बी बॉट बाय मी। ओके, नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इन द पैसिव वॉइस। व्हेन वी चेंज इन एन interrogative sentences into passive voice, we put the helping verb before the subject and interrogative mark at the end of the sentence। interrogative sentence वह होती है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और क्वेश्चन मार्क पे जाकर खत्म हो जाते हैं। और यदि हम उनको पैसिव वॉइस बनाते हैं तो देखिए कैसे बनाते हैं, चलिए पढ़ते हैं। पहला है डू यू लाइक टी, क्या तुम्हें चाय पसंद है, तो डू का क्या होगा, इज, और ये हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, और ये वर्ब ही रहेगा, ये बन जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, है ना। तो टी लाइक बाय यू। उसी तरह है When did you sell the house? तो क्वेश्चन वर्ड तो अपनी जगह रहेगा और did का बन जाएगा was। When was the house sold by activate? Will you borrow the phones? तो will का will रहेगा और क्या बनेगा, the phones be borrowed by। नेक्स्ट है who broke the glass। तो who का क्या बनेगा, by whom was glass broken, the glass broken। okay, points पॉन्डमेर in active voice word who change into by who। यदि हमारे एक्टिव में who है तो वो किससे चेंज होगा पैसिव बनाते समय, by whom से। okay, in the active word sentence start with whom, the word whom will change into who। okay, यदि हमारा एक्टिव में whom है तो जब हम पैसे बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, हु। क्या लिखेंगे, हु। ओके, यूज ऑफ द पैसे। एक्टिव वॉइस इज जनरली प्रेफर्ड इन स्पीच। वास्तविक रूप से जो बोला जाता है एक्टिव सेंटेंस में बोला जाता है। एंड रिटन बिकॉज इट इज डायरेक्ट, क्योंकि इनको तरीके से सीख सकते हैं। एंड सिंपलर इन स्ट्रक्चर, क्योंकि ये लिखने में बहुत ज्यादा साधारण होती है। However, the passive has some specific use। जो पैसिव होते हैं वो कुछ ना कुछ अपने आप में विशेष होते हैं। पैसिव are used in the following ways। नंबर फर्स्ट, when the dose is understood। जो पहला सब्जेक्ट है वो इस बात को कैसे समझता है, चलिए कैसे। The thief was caught। तो thief पकड़ा गया किसके द्वारा, चोर द्वारा। तो ये हमें अपने आप से दिमाग लगाना है, सोचना है। ओके, तो हम इसको पैसे बनाएंगे जैसे the thief was be caused by the police। okay, next है cotton is the cultivated here। cotton को किसके द्वारा कल्टीवेटेड किया, peasant, by the peasant, सीमांतकारों के द्वारा। next, when the doors is unknown। यदि जब doors सब्जेक्ट unknown होता है तो कैसे कंडीशंस है, the necklace was stolen। नेकलेस उसका क्या हो गया था, चोरी हो गया था। तो by whom, किसने चोरी किया, by whom was stolen the necklace। okay, next है the window pane has been shattered। window pane कैसा है, shattered है, तो किसके द्वारा, by whom द्वारा। okay, next है when the speaker does not want to specify find the doors of the action he or she is about speaking about। जब डोर्स में कोई स्पेसिफिकरण नहीं है, स्पेसिफिकलाइजेशन नहीं है, तो डोर्स उसको समझता है कैसे। चलिए, द ऑफिसर वॉज पेड टू गेट द परमिशन। ऑफिसर ने पेड किया परमिशन से पाकर, परमिशन पाकर। ओके, तो द स्पीकर डज नॉट वांट टू नेम। स्पीकर नहीं जानता था कि क्या नाम है एंड द पर्सन का
हु पेड द ऑफिसर, जो ऑफिसर को पेड कर रहा था, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप, प्रिया वॉज आस्क्ड टू प्रिटेंडेड एज अ कैंडिडेट। प्रिया ने पूछा कि कैंडिडेट के बारे, तो जिसको हम अननोन पर्सन होते हैं और किसी के द्वारा जानकारी लेकर इसको प्रयोग में लाते हैं, उसी को हम कहते हैं अनस्पेसिफाइड डॉस। ओके, तो इसे बनाएगी हु आस्क्ड प्रिया टू प्रिटेंड एज अ कैंडिडेट्स। Okay, then kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.